and you guys are watching our channel Learn Security. कैसे हो सारे, एक बारी कमेंट में ज़रूर बता देना. And those who don't know me, let me give a short intro. My name is Karan Sharma. I am from Haryana. I am a 18 years old medical student and currently just finished up my boards and I am trying for NEET. So let's see कि आगे क्या होता है. And those who want to know more about me, you guys can check my channel whose link is in the description. So let's now get into the video. So today we are going to know about basic pen testing. First of all, you will be wondering कि भाई pen testing होता क्या है, क्या मतलब है इस फील्ड का, राइट? Pen testing basically means that we are trying out the security and we are getting into the systems of the companies, whether it is a Linux system or whether it is a Windows system or whether they can be API. Okay. अब पेन टेस्टिंग में सबसे पहले मैं यहाँ पर पेन टेस्टिंग बूट कैंप शुरू कर रहा हूँ. मैं तुम्हें बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक पेन टेस्टिंग सिखाने वाला हूँ फॉर फ्री. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लिनक्स पेन टेस्टिंग के बेसिक्स सीखेंगे. लिनक्स पेन टेस्टिंग इन्यूमरेशन सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्राई हैक मी. तो दोस्त हु डोंट नो व्हाट इज़ ट्राई हैक मी. ट्राई हैक मी बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ से हम पेन टेस्टिंग के लिए चीज़ें ढूंढ सकते हैं और कुछ मशीन्स करके उनको सीख सकते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अब सर्च कर लेता हूँ अपने ट्राई हैक मी में लॉगिन करके बेसिक पेन टेस्टिंग. ये मशीन है जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि इससे जो अपना एक बेस बनता है, लेवल बनता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. सो मैंने इस मशीन को पहले से किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसकी जो प्रोग्रेस थी उसको पूरी को क्लियर कर देते हैं. तो यहाँ पे एक सेटिंग का बटन मिल जाएगा, ऊपर होता है, उससे हम इसकी पूरी की पूरी प्रोग्रेस को क्लियर कर देंगे. और यहाँ पे लिखा हुआ है हमें इसको कनेक्ट करने के लिए VPN चाहिए होगा, तो VPN वगैरह का सारा सिस्टम बताऊंगा कि कैसे हमें VPN यूज़ करना है. एंड हाँ, फॉर नोइंग बेसिक पेन टेस्टिंग एंड मच मोर थिंग्स यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स लाइक लिनक्स क्या होता है, लिनक्स की कमांड्स क्या हैं बेसिक, जैसे कि डायरेक्टरीज वगैरह बनाना. बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, मैं हूँ ना यहाँ, मैं किसके लिए बैठा हूँ. तो चलो, हमने मशीन अपनी कर ली है शुरू. और यहाँ पे हमें बेसिकली ट्राई हैकिंग में हर एक मशीन के लिए 1 घंटे के लिए एक IP एड्रेस मिलेगा जिसको हम कनेक्ट करेंगे VPN से. जो अपना IP अभी हमें दिख जाएगा, इसको कनेक्ट करने के लिए VPN कनेक्ट करना है, जो कि हमें मिलेगा हमारे एक्सेस टैब में ट्राई हैकमी के. इसमें आगे आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड करना है. आई चूज़ यूरोप रेगुलर वन सर्वर बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू कनेक्ट देयर. अब मेरे को बेसिकली क्या करना होगा, मैं जाऊंगा अपने फाइल मैनेजर में, मीन्स आई एम ओपनिंग द फाइल मैनेजर इन टर्मिनल, और मैं वहीं से अपना VPN जो है कनेक्ट कर लूँगा. ओके, सो माई टर्मिनल इज़ रेडी. नाउ लेट मी गो टू द डाउनलोड्स बिकॉज जो भी अपनी फाइल है, मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो क्रोम से सारी फाइल्स डायरेक्टली डाउनलोड्स में आती हैं. ठीक है, अब डाउनलोड्स हमने ओपन कर लिया CD कमांड से, जो कि यूज़ होती है मूविंग करने के लिए किसी भी डायरेक्टरी में. अब ये जो कमांड होती है sudo, उसके बाद ओपन VPN बेसिकली एक कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट है, आपको इसका यूज़ करना है. और बाद में जो भी अपनी फ़ाइल थी आपकी VPN की, उसका नाम डाल देना है एंड उसके बाद पासवर्ड, जिससे क्या होगा, अपना VPN जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा. राइट, अब मैं एक न्यू टैब खोल लेता हूँ एंड यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं whether our VPN is successfully connected or it does not. ओके, सो यहाँ पर हमें अपना जो VPN का IP एड्रेस है वो भी दिख चुका है और मशीन का भी दिख चुका है. तो सबसे पहले तो अब हम मशीन की IP कॉपी कर लेते हैं एंड इसमें हमें दिखा रखा है कि हमें क्या सीखना है: ब्रूट फोर्स, हैश क्रैकिंग, लिनक्स इन्यूमरेशन एंड मच मोर. सो यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें लिखा होगा नो आंसर नीडेड, उनको आप स्किप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. हिंट देखोगे तो आपको हिंट मिल जाएगी, जैसे इन्होंने कहा है कि Nmap यूज़ करना है, जो कि मैं लेटर ऑन बताता रहूँगा आपको कवर अप कैसे करना है इन चीज़ों को. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिडन डायरेक्टरी एटसेट्रा, तो उनको भी हम करेंगे. सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल में बन जाता हूँ एक रूट यूज़र, जिसके लिए यहाँ पर मैं कमांड डालता हूँ SU. उसके बाद मैं यहाँ पर Nmap चलाने वाला हूँ. नाउ कमिंग फर्दर, व्हाट इज़ Nmap. Nmap बेसिकली एक नेटवर्क स्कैनर टूल है जो कि बेसिकली हमें स्कैन करके देता है कि वहाँ पर कितने पोर्ट ओपन हैं और उन पे कौन से वर्जन है, क्या वो वल्नरेबल हैं. इस सब चीज़ों के लिए हम Nmap को यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ए नीश ऑफ पेन टेस्टिंग, हमें बहुत ज़्यादा बेसिक होता है. ठीक है, साथ में मैं यहाँ पर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ डर्ब से. डर्ब की कमांड भी आपने मेरे टर्मिनल में देख ली होगी. डर्ब बेसिकली क्या होता है, जो भी उस वेबसाइट पे, उस सर्वर पे डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं, लिंक्स अवेलेबल हैं, उनको हमें निकाल के दे देगा. ओके, नो
कमिंग टू द क्वेश्चंस, यहाँ पे हमें यूज़र नेम बताना है, पासवर्ड बताना है, सर्विस कौन सी यूज़ करेंगे एक्सेस करने के लिए। सो वो सब हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने nmap स्कैन में क्या है। nmap स्कैन मेरा अभी जस्ट शुरू हुआ है और यहाँ पर अपना डर्ब स्कैन भी यहाँ पर अपना स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक ये दोनों चीज़ें हमें कुछ आउटपुट देती हैं, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। एंड दोस्त हु आर थिंकिंग कि तुम ये एंड्रॉयड से कर पाओगे या नहीं, यस यू कैन डू इट विद एंड्रॉयड। आई यूज टू डू ऑल माई मशीन्स यूजिंग एंड्रॉयड Debian application, so yeah, you can also do it. Just be motivated, don't lack the confidence, and I'm sure that you can rock it. So अभी हम वेट करते हैं जब तक ये सारा होता है। Till then we will see that यहाँ पर हम लिनक्स फॉर एनुमरेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे पढ़ा है हमें वहाँ पर यूज़र्स निकालने हैं, तो यहाँ पर एक टूल आता है काली लाइनक्स में, यहाँ पर मैं काली लाइनक्स यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ नोन एज एनम फॉर लिनक्स। तो इसी से हम यूज़र्स को निकालेंगे। सो इसीलिए यहाँ पर हम इस टूल को यूज़ करने वाले हैं। टूल का नेम है एनम फॉर लिनक्स। सो बेसिकली हम यहाँ पर टूल को रन करते हैं। लेट्स चेक कि हमारे पास टूल जो अपना है वो प्रेजेंट है या नहीं। सो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। मे बी द टूल इज़ नॉट हेयर, सो आई थिंक वी शुड इंस्टॉल इट फर्स्ट। लेट्स चेक। ओके, नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टॉलिंग वी विल यूज़ apt पैकेज मैनेजर। ओके, सो आई विल बिकम ए रूट यूज़र फर्स्ट। I am the root now, so we will now install the Linux for enum. So okay, it is showing that unable to locate package and okay, wait, we just did a very small mistake. We used Linux for enum and the name was enum for Linux, so this was a very small mistake. Now we should use enum for Linux. I just misspelled the name of the tool. तो यहाँ पर अपना जो टूल है वो डाउनलोड होना और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा अपने काले लिनक्स में। और इसकी ये कुछ यूजिंग के इसकी कमांड्स हैं, तो ये सारी भी आपको चेकआउट कर लेनी है, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा। और आपको अगर किसी भी टूल के बारे में जानना है कि वहाँ पे क्या चीज़ एक्सेसिबल है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है हेल्प कमांड का या फिर मैन कमांड का, जो कि हमें उसकी सारी डिटेल्स को निकाल के देती है, राइट। अब यहाँ पर अपना जो टूल है वो इंस्टॉलेशन उसकी शुरू हो चुकी है और ये इंस्टॉल भी हो चुका है अपना इजीली। अब हम इस टूल को दोबारा से रन करेंगे। द कमांड इज़ enum for linux। उसके बाद जो भी अपना IP एड्रेस है हमें वो डाल देना है एंड दैट्स इट। यहाँ पर अब ये क्या करेगा, सारे जो भी ग्रुप्स होंगे, जो भी यूज़र्स होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकालना ही शुरू कर देगा। सो दे विल वेट until it's find the desired user. So till then we will check out other things. सो यहाँ पर अभी ये देखो डोमेन्स वगैरह भी दिखा रहा है हमें, एंड इट इज़ नॉट एबल टू गेट OS info विद SMB क्लाइंट। बेसिकली ये SMB क्लाइंट पे वर्क करता है। ओके, एंड यू विल बी वंडरिंग मैंने सीधा ही ये क्यों यूज़ किया है। सो आई विल शो द प्रूफ ऑल्सो। नाउ कमिंग हियर, first of all we are having a 22 port. Okay, now what is the meaning of 22? 22 basically stands for SSH, which is used as a remote shell server. It is used for HTTP, which is our basic page. Now here we have some random ports, and here upside we have 139 and 445. Here we have 139 and 445, which are Samba ports. So we will use Samba exploitation by enum for Linux, and we will find the users here. Okay, दैट्स वाई मैंने ये टूल पहले ही लगा दिया था, बिकॉज मैं ये सारी की सारी मशीन्स पहले ही कर चुका हूँ। सो आई एम वेरी गुड एट दिस एंड सो यू टू बी। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। एंड करंटली यहाँ पर इसने एक हिडन डायरेक्टरी फाइंड कर ली है, दैट इज़ डेवलपमेंट। सो वी विल ओपन द लिंक हेयर, वी विल पुट द IP and it is showing that the page is undergoing maintenance. So now we will go to the development directory. So here we are. Now here we are having two files dev.txt। so ये कहता है कि यहाँ पर इसने कोई वेब एप्लीकेशन रियलिटी में नहीं बनाई है, इस पर रेस्ट वर्जन यूज़ हो रहा है एंड SMB यहाँ पर कन्फिगर किया गया है, जो कि K ने बोला है। K यहाँ पर आप देख सकते हो एंड में लिखा गया है, और J ने अपाचे सेटअप किया है। ओके, अब यहाँ पर एक और टेक्स्ट फाइल है j.txt।
हम इसको भी चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं दिखा देता हूँ जो ये के नीचे एंडिंग में हाईलाइट किया गया, ये बेसिकली यूज़र्स को हाईलाइट किया गया कि ये के और ये जे नाम के यूज़र ने बात बोली है। नाउ हेयर वी हैव 4J, यानी कि जे के लिए के ने कुछ कहा है दैट he was checking etc shadow and he just wrote that the password of the user starting with J was easy to be cracked. It means कि जो J नाम से यूज़र अपना है उसका पासवर्ड काफ़ी इजी है, विच इज़ easy to crack. So हम यहाँ पर अब नोट्स बना लेते हैं जिनमें हम ये सारे की पॉइंट्स को रख देंगे. So for making my short notes I'm using Getit. Getit is basically a text editor tool, so you can also use Obsidian and much more. So यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूजर स्टार्टिंग विद जे इज हैविंग वीक पासवर्ड विच विल बी हेल्पफुल फॉर मी इन फ्यूचर. ओके, सो नाउ लेट्स सी what are the other details. So we just got all the info from nmap and directory busting. Now we will wait until it will find out some users for us, and after that we will be direct to our work. एंड ये जो प्रोसेस है काफ़ी लेंथी भी हो सकता है, बिकॉज इसके लिए पूरा जो अपना सिस्टम है उसकी कन्फिगरेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं. सो आप थोड़ा सा वेट कर लेना. एंड दोज हु आर नॉट एबल टू वेट मच मोर, दे कैन यूज़ द अटैक द बॉक्स विच इज़ ऑफर्ड बाय TryHackMe फॉर चेकिंग देयर मशीन्स एंड सॉल्विंग देम. सो यहाँ पर ये दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर विच इज़ अ ग्रुप, यूजर्स विच इज़ अ ग्रुप, गेस्ट विच इज़ अ ग्रुप. सो ये सारी ऐसी चीज़ें हमें दिखाएगा टिल वी विल फाइंड अवर यूजर्स. ओके, सो वेट करते हैं जब तक हमारे यूजर्स ये हमें ढूंढ के देता है. आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू क्रैक द पासवर्ड ऑफ द यूजर हु इज स्टार्टिंग विद जे. सपोज हिज नेम इज जॉन, सो वी विल क्रैक द पासवर्ड ऑफ जॉन विच इज़ अ easily crackable password as it is said by the user starting with K. And those who are having problem in understanding English, they can comment on the video and I will switch to Hindi because Hindi is not easily accessible by all peoples of India, because जो साउथ में रह रहे हैं उनको हिंदी समझने में काफ़ी दिक्कत होती है. That's why I'm speaking in English. But अगर तुम लोग कहोगे तो you know हम कर लेंगे एडजस्ट. सो चलो तब तक वेट करते हैं जब तक ये अपने यूज़र्स हमें निकाल के देता है. एंड हाँ, दोबारा से बता रहा हूँ, जिन्होंने जानना है मेरे बारे में, यू कैन चेक आउट माई चैनल. माई चैनल नेम इज़ करण शर्मा HR. आई एम बेसिकली अ स्टडी ब्लॉगर and a daily lifestyle blogger. You can check out my channel in the link description below. If you guys are also having any query, you can comment down. I will be there for your solutions. And हाँ, जिनको कुछ समझ नहीं आया इस वीडियो में से, वो लोग अभी के अभी कुछ मेरे को पूछ लेना, अदरवाइज इट विल बी हार्ड फॉर अस, राइट. सो अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हमारे सॉल्व हुए थे उनको भर देते हैं. यहाँ पर हिडन डायरेक्टरी हमने निकाल ली थी, डेवलपमेंट, यूज़र नेम हमें ढूंढना है, पासवर्ड. यहाँ पर एक सर्विस है, राइट. सर्विस यहाँ पर SH में भर रहा हूँ, यू नो वाई, बिकॉज वहाँ पर पोर्ट 22 ओपन था. दैट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू एक्सेस विद SSH. सो यहाँ पर जो नॉन नीडेड थे उनको मैंने वैसे ही कंप्लीट कर लिया. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू सी हिंट, तो ये भी दिखा देता है कि बट कमांड लाइन यूटिलिटी इज यूज्ड फॉर रिमोट एक्सेस. अगर GUI यूटिलिटी पूछे, सो दैट कैन बी एन RDP सर्वर और XRDP सर्वर, राइट. बिकॉज जो हम अपने RDP होती है उसको हम ग्राफिकली यूज़ करते हैं किसी सिस्टम को फार अवे कंट्रोल करने के लिए, बट SSH से हम उसको CLI बेस में कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पर वेट कर लेते हैं जब तक अपने यूज़र जो है वो चेकआउट करके हमें बता देता है. I think it is going to take up pretty much time. Till then, you can just check out my other videos which are present on my channel. That was also based on pen testing and much more. Okay, and let me show you my channel also. You guys can check out it. So, आपको क्या करना होगा प्रो बनने के लिए? Go to YouTube. Okay,
First of all, go to YouTube. Now search for Karan. My name is Karan. Remember? Yeah. Go to YouTube, search for Karan Sharma HR, and then you will find me. This is me. I am a study vlogger and a video creator. You can check out my videos. You will be bored of my promotion, but I will do it. It's my choice. Okay. You remember Neha Dupia? She said it's her choice, but it's my choice. Some of you will was asking also in my last videos, which were made up of Debian, that will you be able to do pen testing with Debian? So I just said the answer, and here we got our users. The Unix user is K, and the second Unix user is Jan. So we got the username, that is Jan, who is having a weak credential. Okay. So Jan and K are the two users. We will just copy these things here. These are two local users. ये तो लोकल यूज़र है, इन्हीं को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अपने फर्दर काम के लिए। तो इसको मैं यहाँ पर बस बंद कर देता हूँ। एंड अब हम यहाँ पर SSH यूज़ करने वाले हैं। सो SSH अपने पास प्रेजेंट है, बट पासवर्ड निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे हाइड्रा का यूज़। हाइड्रा बेसिकली क्या है? हाइड्रा एक ब्रूट फोर्स टूल है, एंड दोज हु डोंट नो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। ब्रूट फोर्स बेसिकली मीन्स हम एक पासवर्ड लिस्ट में से काफ़ी सारे पासवर्ड ट्राई कर रहे हैं किसी सर्वर या किसी वेबसाइट पे घुसने के लिए, उसको बोलते हैं हम ब्रूट फोर्स अटैक। सो अभी हम सर्च करेंगे रोक्यू के लिए। व्हाट इज़ रोक्यू? रोक्यू बेसिकली एक फाइल है जहाँ पे पासवर्ड वगैरह प्रेजेंट। यार ये कुकर की सीटी तंग करके रखती है भाई, क्या करें? प्लीज़ इग्नोर इट। मेरे पास स्टूडियो नहीं है कोई अच्छा खासा, सो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना एडजस्ट। फ्री में पढ़ा रहा हूँ और कोई नहीं पढ़ा रहा ना, देख लो, ठीक है। सो अभी ये जो अपनी रोक्यू की फाइल है, ये एक gzip फाइल है, तो इसको हमें बेसिकली यहाँ पर अनजिप करना है। एंड हाँ, मैं भी कमांड भूल चुका हूँ, होता है कभी कभी, ठीक है। ये मत सोचो मुझे कुछ नहीं आता। अगर कुछ नहीं आता होता ना, तुम्हें नहीं सिखा रहा होता। ओके, सो वी विल नाउ अनजिप इट। सो लेट्स सी द कमांड ऑन यूट्यूब और गूगल करेंगे यूट्यूब तो नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा। ओके, so let's see how we can decompress this. Okay, we'll just write how to decompress Rockio. Okay, we can do it with gzip. Gzip is the command that is used to decompress gz files. Okay, so we will use gzip here, and we will use the -d parameter that is used for decompressing, right? Yeah, here we go, and हम इसको स्टॉप कर देते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ इट। एंड यहाँ पर अपना जो रोक्यू था वो डिकम्प्रेस हो चुका है। वी विल ऑल्सो क्लियर द nmap, एंड अब हम इस रोक्यू को यूज़ करेंगे बेसिकली यहाँ पर। ओके, सो अपना रोक्यू वाले पाथ में चले जाते हैं हम, विच इज़ दिस यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट। वहाँ पर जाकर हम करेंगे अपना सारा का सारा काम। सो वी आर हेयर user/share/word list, एंड यहाँ पर अपने पास आ चुका है अपना roq.txt। ओके, सो हम इस टेक्स्ट फाइल को, इस पासवर्ड फाइल को यूज़ करेंगे ब्रूट फोर्स के लिए। एंड करंटली अब मैं आपको कमांड बता देता हूँ जो कि है हाइड्रा -l यूज़ होगा यूज़र के लिए। एंड अगर यूज़र्स की भी फाइल है तो कैपिटल L करना, और यहाँ पर -p होगा सिंगल पासवर्ड के लिए, और -P होगा एक फाइल के लिए। अब यहाँ पर SSH मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पर इसके SSH सर्वर को ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये कितना टाइम लेता है। और यह भी कह रहा है कि हमें -t4 फ्लैग यूज़ करना चाहिए था। क्या? हाँ, करना चाहिए था। तो हम इसको यूज़ करेंगे, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको एक बारी में स्टॉप भी कर लेता हूँ, नहीं तो ये काफ़ी स्लो होने वाला है, इन्होंने खुद ही बता दिया है। लेट्स स्टॉप इट, एंड अगेन वी विल यूज़ द -t4 flag. Now
वी विल सी दैट कितना टाइम लेता है। एंड हाँ, अभी मैं इस वीडियो को करंटली थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा ताकि अपना टाइम बच जाए, क्योंकि मेरे पीसी में तो एक काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। आई डोंट नो वाई, मेरा पीसी भी अच्छा है बट ये कर देता है, कबाड़ा कर देता है। ओके, एंड अदर यूज़र यहाँ पर के था जो हमने फाइंड कर लिया है। नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग यूट्यूब। फालतू का टास्क लेगा ना, छोड़ो। अब इसको हम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं टू प्रेजर्व अवर टाइम। समय बहुत कीमती है ना, तो क्यों तुम्हें एक ही चीज़ को देर देर तक दिखाया जाए। इतने में कुछ काम करो, बंदी पटाओ, पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई तो कहाँ करते हो कि बंदी पटा लो तुम। ओके, 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 ओके। देखो, अपना यहाँ पे पासवर्ड निकल चुका है। लॉगिन यूज़र अपना जैन था, उसका पासवर्ड है ARMANDO। काफ़ी गंदा पासवर्ड है भाई इसका तो। ओके, सो वी विल लॉग इन इनटू जैन whose password is Armando. We will use SSH, so we will type SSH jan at the rate the IP, and we will type yes. Now we will type the password which is Armando, and here we are logged in as Jan. Jan was a user, so let's see where we are. We are in the home path of Jan user. We will go to home directory, एंड यहाँ पर के है, हम के की डायरेक्टरी में आ चुके हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या है। ओके, here is a password file. Let's see what is in it. We will use cat. Oh no. Okay, so हमें यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं मिला, एंड sudo -l से भी हमें जैन का पासवर्ड डालना होगा, जो कि इसका यूज़र पासवर्ड है, जो हमें घंटा नहीं मालूम। लेट्स सी कि और क्या होता है। ओके, so I think we should go to the directory of Jan again, and we will check some interesting things there. ओके, सो जैन की जगह हमें के की डायरेक्टरी में मिल चुका है डॉट एस एस एच एंड डॉट सूडो एज एडमिन सक्सेसफुल। लेट्स सी कि ये क्या है। आई एम नॉट एट ऑल कंफ्यूज, आई एम वेरी वेरी कंफ्यूज। सो लेट्स ओपन इट एंड चेक कि क्या है इधर। एंड ओके, ये एक फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर इट। सो लेट्स सी किसके अंदर क्या है। हाँ, इट इज़ एम्प्टी। कबाड़ा चीज़ कबाड़ा दो। सो लेट्स गो टू डॉट एस एस एच, एंड डॉट एस एस एच के ओके, हमारा काम हो गया। हमें यहाँ पर मिल चुकी है आर एस ए और आर एस ए पब्लिक की। सो लेट्स सी कि हम किस आई डी आर एस ए से लॉग इन कर पाएंगे, विच इज़ द कमांड एस एस एच हाइफन आई इज़ यूज फॉर द की विच इज़ दिस आई डी आर एस ए की। सो यहाँ पर हम पहले तो पासवर्ड डाल के इसको कर देते हैं यू। इट्स करेक्ट। So now let's log in SK, and the IP is this. Okay, let me just type the IP because I have to copy it again. So इससे हम अब
आईपी को डाल के लॉगिन करेंगे, कॉपी एंड वी विल जस्ट पेस्ट इट, या सो इट इज डन एंड वी विल डू यस। सो यहाँ पर मांग रहा है पास फ्रेज यानी कि पासवर्ड, ये तो गलत बात है ना, काफ़ी गलत बात है। ओके, सो आई थिंक हमें IDRSA को क्रैक करना पड़ेगा। अब पहले IDRSA डॉट पब्लिक देखते हैं, अगर पब्लिक पासवर्ड नहीं मांगे तो क्या पता हो जाए। ओके, आई थिंक ये भी अरे छोड़ो यार, ये सब दोगलापन है, ये दोगलापन है, समझ गए ना क्या है ये दोगलापन है। सो IDRSA पब्लिक भी यहाँ पर पासवर्ड मांग रही है। अब हम क्या करते हैं, IDRSA को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरी IDRSA को मैं कॉपी कर लूँगा एंड अपने मशीन के अंदर इसको पेस्ट करूँगा, ना कि इस मशीन के सर्वर में, मेरे जो मेरा लिनक्स है उसमें मैं इसको पेस्ट करूँगा, उसको सेव करूँगा, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ मेरे लिनक्स में, ना कि मशीन के SSH में। और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं टच कमांड से फटाफट, टच के जो भी मैं लिख रहा हूँ देख लेना, के का पासवर्ड, ठीक है। सो उसको फाइल बना लेते हैं और इसके अंदर अब हम नैनो से कर देते हैं जो भी अपना फाइल का वो क्रेडेंशियल था IDRSA का सारा पेस्ट, एंड इसको हम कर देते हैं सेव इसी नाम से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर SSH2 जोन से इसको क्रैक करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से इसको पासवर्ड को निकालेंगे। सो करेंटली मैं यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ SSH2 जोन, ऐसे कुछ नाम से टूल होता है, SSH hash using John. Let's see. Okay, here we have the Tariqa. So we will just go down and we'll find out that what is a tool we can use for cracking out IDRSA keys. So here we have the IDRSA of this person, and coming down we can have SSH2 John. I was right, you know. So we'll just first search for SSH2 John. So we will locate it and user share John. यहाँ पर हमारा SSH2 John.py. It is a Python made tool. So we'll just do super user and अब हम यहाँ पर जाएंगे, इस टूल को यूज़ करके हम बेसिकली अपना जो हैश है उसको ब्रेक कर देंगे। So I will use Python कमांड फर्स्ट एंड हमें ये जो पाथ है उसको भी डालना है। तो सारे के सारे पाथ को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि हमें कोई टूल चलाने में एरर ना आए। रिमेंबर टू पुट द पाथ, नहीं तो तुम कबाड़ा कर दोगे काम में, ओके। सो यहाँ पर दो टूल हैं जैसे SSPR, आई डोंट नो व्हाट इज SSPR, आगे कभी बताएंगे, अभी SSH2 जोन यूज़ करना तो इसको करते हैं। एंड यहाँ पर अब हम जो हमारी फाइल थी जिसको हमें हैश में बनाना है उसको डाल देते हैं एंड इसके बाद हम जिसको मैं इसको कन्वर्ट करने वाले हैं तो इसको मैं करंट डॉट हैश में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, एरर आ चुका है दोस्तों। ओके, वी जस्ट हैड अ वेरी स्मॉल मिस्टेक, हमने फॉरवर्ड एरो लगानी थी जिससे ये डिटेल उसमें सेव होती, नाउ ये हो गई है, ठीक है। इट इज़ डन, नाउ वी विल जस्ट क्रैक इट एंड आफ्टर दैट वी विल जस्ट get into KSSH, right? Yeah. So now we are going to crack it, and for cracking it we are going to use John. John is basically a cracker tool. John एकदम खतरनाक चीज़ है, John is very awesome. It is like the professor of money heist, एकदम कतई जहर, ठीक है। सो हम यहाँ पर John को यूज़ करने वाले हैं, John हाइफन वर्ड लिस्ट, जो कि हमारी वर्ड लिस्ट होने वाली है अपनी रोक्यू, ओके, यूजर स्लैश शेयर स्लैश वर्ड लिस्ट slash roku.txt, and after that we are going to use current.hash file and we will be cracking it. So let's see how much time will it take. So it has loaded one password hash that is a SSH or a private key. So हमारा काम तो सही चल रहा है, राइट। सो देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है। तब तक देखते हैं ये लोग क्या दिखा रहे हैं। ओके, सो आई थिंक वी शुड लीव इट बिकॉज आई नो इट ऑलरेडी। सो इसको करते हैं बंद एंड हम आ जाते हैं हमारे टर्मिनल में एंड इसने अपने को पासवर्ड निकाल के दे दिया है, दैट इज़ बीजवैक्स, BEESWX। ऐसे पासवर्ड कौन रखता है यार, मेरे पासवर्ड देखना, Karan@143।
आशिक हैं भाई, हम तो ऐसे ही पासवर्ड रखेंगे ना। मेरा पासवर्ड ऐसा नहीं है निकम्मो, इजी पासवर्ड रखने छोड़ दो, ठीक है। बी अ गुड साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, पेन टेस्टर बनो और अच्छे पासवर्ड रखो। मतलब अच्छे पासवर्ड रखे बिना भी बन सकते हो मेरे जैसे। डोंट ट्राई टू हैक माई आईडी, अदरवाइज एट योर गेट इट विल बी FBI ओपन अप। सो अभी हम यहाँ पर SSH कनेक्ट करते हैं K का, एंड वी विल टाइप द पासवर्ड दैट इज beeswax। ओके, आई एम जस्ट एंटरिंग इट। एरर, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। लेट्स ट्राई इट अगेन। फिर से एरर। हाँ, लेट्स ट्राई इट अगेन। फिर से एरर। ओके, आई थिंक मैं एक मिस्टेक ब्लंडर कर रहा हूँ। हमें जो वो हमारी IDRS से की थी उसको यूज़ करना है कनेक्ट करने के लिए। ओके, आई रिमेंबर दिस नाउ। बिकॉज ऐसे वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, IDRS से कनेक्ट होगा उसके बाद हमें पास फ्रेज डालना है। सो विल गो टू द टर्मिनल अगेन। मैंने फिर यहीं पे वो कर दिया एक बार, पता नहीं क्यों, कोई ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जैन के यूज़र के अंदर से जो हमने IDRS से ली थी उसको उठाना पड़ेगा। उसके बाद जो पास फ्रेज पूछता था उसमें हमें ये पासवर्ड डालना है। आफ्टर दैट विल बी एबल टू लॉग इन। ओके, सो नाउ वी विल गो अपसाइड एंड वी विल डू दिस। सो लेट्स गेट देयर। अरे, मशीन एक्सपायर होने वाली है, सबसे पहले इसमें टाइम बढ़ा लेते हैं ताकि ये हमें प्रॉब्लम ना दे। वैसे भी ये तो दे देती है, बहुत ख़राब है ये मशीन, बट ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसी से सीखते हैं सब। ओके, एंड यू कैन चेक, आई वॉज डूइंग पेंडोरा लास्ट टाइम विद माई फ्रेंड, बट अनफॉर्चुनेटली वी जस्ट डिलीटेड द स्ट्रीम। सो अभी मैं वही कर रहा हूँ जो मैं कह रहा था। आई एम गोइंग टू यूज दिस IDRSA फॉर कनेक्टिंग टू के, बट उससे पहले एक बार मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ कि क्या यहाँ से हो पाएगा कनेक्ट। सो लेट्स सी, but I'm sure that we have to use IDRSA, so let's see whether it will work or not. No, it is not working, so now we have to use IDRSA. So here we are going to use IDRSA now. So I am just going to cross it. Okay, and हमारा सर्वर भी बंद हो गया। वाह, नाइस। जो SSH हम कनेक्टेड थे वही बंद हो गया अपना। वेरी वेरी नाइस। तुम लोग ये मिस्टेक्स ना करो, मैं इसीलिए करके दिखा रहा हूँ। मैं सोचना मुझे कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। कहीं कमेंट में लिखो कि करण भाई यू आर अनूप, लिखो भी तो डिलीट कर दूंगा, समझ रहे हो। या नाउ लेट्स गो एंड चेक द नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस बेसिकली क्या है, हमें जैन के SSH से जो हमारी IDRSA थी उसको उठाना है एंड लॉगिन कर देना है। काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी एज फक। पहली बार गाली दी है वीडियो में, सेंसर मत करना, ठीक है। सो यहाँ पर हम जैन के अंदर अब आएंगे और वही करेंगे IDRSA वाला चक्कर। और हाँ, ये मैंने पहले गलती करी थी, मैं वीडियो को बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। वॉइस ओवर रात को करना पड़ता है, मतलब शाम को, लेकिन नहीं कर पाया। ये वीडियो बनी थी 22 को और ये आएगी 31 को। देख रहे हो स्ट्रगल, मेहनत। सो सपोर्ट करो। Now we will use IDRSA here. Okay, I just did yes. Now we will type the password that is beeswax and फिर से गलत डाल दिया। अरे यार, पब्लिक यूज़ कर दिया ना मैंने। अब यहाँ पर हमें IDRSA प्राइवेट यूज़ करनी है। ओके, सो पब्लिक नहीं करेंगे, इसको मैं काट देता हूँ .pub को। और अब हमारा जो मशीन है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा इनटू द यूज़र के। हियर वी हैव टाइप beeswax and here we go, we are at K. So let's just open the password file, password.backup. We will do cat on it and here we have, वाह, फिर से कबाड़ा कर दिया। Here we have the password, so we just copy it
and we will just paste it and the machine is done. Okay, so that's it for this machine, and this was the basic pen testing guide that you can follow to become a pen tester. If you like the video, please share it with your friends, like कर देना, bye bye, comment कर देना. Thank you for watching, take care.